दोस्तों मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल आते हैं वो कहाँ से आते हैं हमारे घरों में। चलिए दोस्तों, ये चीज़ जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि सपोज जैसे कोई भी जनरेटिंग प्लांट है, जनरेटिंग प्लांट में जो पावर जैसे जनरेट होता है तो उसको जो है ना लो वोल्टेज में जनरेट होता है, तो उसको जो है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके उसको स्टेप अप कर दिया जाता है। जैसे 11 kV या 33 kV जब जनरेट होता है तो उसको जो है ना 132 में 440 kV में स्टेप अप करके इसके बाद जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है ना ऐसे जगह भेजा जाता है जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, वहाँ पे भेज करके इस टावरों के थ्रू जो है ना ट्रांसमिशन करके इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जगह पे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट्स होती है। PSS होता है जहाँ पे जो है ना 33 kV आता है सप्लाई, और वहाँ से जो है ना 11 kV निकलता है जो हमारे फीडरों के थ्रू जो है ना अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग टाउन में और अलग अलग फीडर जो है ना 11 kV का लाइनें निकलता है यहाँ से। सपोज जैसे होता है एग्रीकल्चर फीडर हो गया, टाउन फीडर हो गया, इसके बाद जो है ना ये कोल फीडर या किसी पर्टिकुलर गांव को नाम लेकर के होता है, ये पर्टिकुलर जैसे इस टाइप से जो है ना बहुत सारे फीडर निकलते हैं 11 kV के। अब 11 kV के जो फीडर निकलते हैं तो हर एक फीडर जो है ना एक DTR से कनेक्टेड होता है। जो DTR में जो है थ्री वायर आते हैं 11 kV के तार आते हैं और दूसरे साइड से 4 तार निकलता है जो एक न्यूट्रल का रहता है और बाकी 3 को फेज का रहता है, जिसमें आर फेज, वाई फेज और बी फेज रहता है। अब दोस्तों अब हम ये जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसी ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो है लोड आता है। चलिए दोस्तों अब इसके अंदर का वाइंड कनेक्शन देखते हैं कि इसके अंदर का जो वाइंडिंग रहता है वो जनरली रहता है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन रहता है। मतलब रहता है कि इसका इंटरनल का जो वाइंडिंग जब आप देखिएगा तो इस तरीके से वाइंडिंग रहता है। ये 3 वायर आते हैं इसमें, चूँकि आपके आसपास के टोले महल्ले में जितने भी गांव शहर जहाँ पे भी आप रहते होंगे वहाँ पे आप देखते होंगे कि आसपास में जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जो 2 पोल पे जो बेस चैनल डाल करके उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो इसमें जो है ना 11 kV की 3 तार आता है। 11 kV की सप्लाई आता है। इसके बाद जो है बीच में जो है कोर रहता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना आयरन के कोर लगे हुए रहते हैं। इसके बाद जो है स्टार वाइंडिंग रहता है, दूसरे टर्मिनल जो हमारे घरों तक जो जाता है लोड, और इसी में से एक जो है ना कॉमन पॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं जीरो पोटेंशियल। चूँकि यहाँ पे तो वही पॉइंट से जो है ना हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर का हमने सर्किट बताया, और इसकी कूलिंग के लिए अंदर आयल भरे हुए रहते हैं और इस न्यूट्रल को जो है ना ग्राउंड कर दिया जाता है। चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनाने के लिए इसको जो है ना ग्राउंड भी कर दिया जाता है जीरो पोटेंशियल बनाने के लिए। चूँकि सपोज यही जो है ना ये हो गया आर फेज, ये हो गया वाई फेज, ये हो गया बी फेज, या ये हमारा हो गया न्यूट्रल। चूँकि यहाँ से 3 तार आया PSA से, पावर सब स्टेशन से, और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही 4 तार निकलता है जो जीरो पोटेंशियल स्टार कनेक्शन की वजह से जो है ना बीच में जीरो पोटेंशियल बनता है जहाँ पे जीरो वोल्टेज रहता है, जिस कारण जो है ना ये हमें 220 वोल्ट, 220 और 220, लेकिन फेज टू एवरी फेज के बीच में यदि देखा जाए तो इसमें होता है 220 का √3 टाइम्स रहता है। करेंगे तो ये 381 वोल्टेज हो जाता है, तो इसलिए फेज टू फेज 381। नेक्स्ट दोस्तों, यदि हमारा यहाँ पे फेज टू न्यूट्रल यदि हमारा 230 वोल्ट यदि आ रहा है तो उस कंडीशन में जब हम फेज टू फेज जब निकालेंगे तो उसके लिए 230 मल्टीप्लाई बाय √3 का मान होता है 1.732। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 398 होता है। ये अप्रॉक्स जो है ना 400 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। तो हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, DTR के अंदर का ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, जिसके अंदर से जो है ना हमारा 11 kV आता है। ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके थ्रू जो है ना 400 वोल्टेज जो हमें सप्लाई आउटपुट होता है। नेक्स्ट होता है कि सपोज हमारा किसी कारणवश से यदि हम न्यूट्रल सब स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल यदि नहीं बनाए उसको अर्थ करके, और कोई हमारा फेज यदि जो है ना इंटरनली एक वाइंडिंग यदि हम शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में जो है तो ये फेज टू फेज इन दोनों के बीच में जो है ना हमें 400 वोल्ट सप्लाई होने लगेगा, जिस कारण जो है ये वाई फेज पे जो
हमारे घरों में जो जुड़े हुए हैं, जिस कारण हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो सिंगल फेज से जुड़े होंगे तो उसमें जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण जो है हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बना देते हैं। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड इसलिए किया जाता है, ये 4 मेन कारण होता है जिसके लिए जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनाने के लिए ग्राउंड किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।